तो देखिए ये जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा ये जो है, ये 48 ऐसे क्रियाएं जो हैं बताई गई थी उनके द्वारा। 48 क्रियाज सूक्ष्म व्यायाम। और मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल भी भेजा है सूक्ष्म व्यायाम। वो बहुत पुराने एंशिएंट बुक है, तो आप जब भी टाइम मिले तो उसको आप जरूर देखना। मैंने ग्रुप में सेंड करी है वो सूक्ष्म व्यायाम के। तो उसमें कई सारे डिवीजन करा हुआ है। जब हम नॉर्मल हठ योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जैसे ग्रीवा संचालन, है ना, वक्ष शक्ति, विकासक क्रिया, कई सारे ऐसे, कटी शक्ति, फिर जंघा शक्ति, पूरे शरीर का, सर से लेके हम पांव तक की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, है ना। रिस्ट रोटेशन से लेके, फिंगर्स से लेकर, गर्दन, नेक से लेकर शोल्डर, जितने भी ज्वाइंट है ना, सारे की सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। तो इन्होंने भी 48 जो है मुख्य क्रियाएं बताई हैं। तो उसमें से एग्जाम के अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दो क्वेश्चंस मेन बनते हैं कि ये जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है किसके द्वारा दिया गया था और इसमें टोटल कितने क्रियाएं हैं। ये दो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद इसका जो हम 48 क्रियाएं में देखें तो इसको 5 भागों में उन्होंने बांटा है। और भी इसे क्रियाएं ऐसे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है। जिसमें गिरिवा शक्ति है, इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। इसके बाद वक्ष शक्ति है, इसको 2 भाग हैं। उदर शक्ति 10 भाग, कटी शक्ति 5, जंघा शक्ति 2 भाग। तो डिवीजन करके बताया गया है इसमें कि जैसे हम लोग नेक नोटेशन ही करते हैं, नेक वेरिएशंस करते हैं, तो फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग, लेटरल मूवमेंट, रोटेशन, तो कई ऐसे हैं। वैसे ही वक्ष का भी, वक्ष शक्ति विकासक क्रिया का भी, शोल्डर रोटेशन लाइक दिस। तो ऐसे कई सारी क्रियाएं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है दिया गया था स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा। तो ये प्रचलित है उनका। सेकंड, हाँ, दूसरा आता है साइक्लिक मेडिटेशन। ये जो साइक्लिक मेडिटेशन, ये जो है मैंने पहले करी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैंने खुद पे इसको करके एक्सपेरिमेंट करा कि एक्चुअली ये है क्या। तो इसलिए भी इसका मतलब मैंने देखा, आपने खुद पे प्रैक्टिकल किया तो बड़ा खास है। जब भी आप इसको करोगे, मैं कुछ विधि भी बता देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में विधि तो नहीं पूछा जाता है, बट हाँ स्टेप्स कई बार पूछ देंगे, या फिर साइक्लिक मेडिटेशन किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। तो इसमें जो है एस व्यासा, जो अभी हमारे प्रिय सर राहुल सर जहाँ भी पीएचडी के लिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, उनका ही ये दिया गया है साइक्लिक मेडिटेशन, एस व्यासा के द्वारा ही दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं साइक्लिक मेडिटेशन, नाम क्यों पड़ा, विधि क्या है करने का। तो समझते हैं कि पहले स्टेप 1 में ओपनिंग प्रेयर कराई जाती है। स्टेप स्टार्टिंग में जो भी आप प्रेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी। ओपनिंग प्रेयर होती है। इसके बाद आईआरटी, सेकेंड स्टेप जो है वो है, इसको 2 भागों में बांटा गया। आईआरटी, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। इसके बाद लिनियर अवेयरनेस, उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं कराई जाती है पूरी अवेयरनेस के साथ, जैसे लेग्स से लेकर पूरे शरीर का, जैसे हम योग निद्रा करते हैं वैसे ही कुछ उसी प्रकार से कराई जाती है। इसके बाद भ्रामरी एंड भ्रामरी एंड सेंट्रिक, इसमें इसी क्रियाओं साइक्लिक मेडिटेशन के दौरान ही इसमें भ्रामरी क्रियाएं, हमिंग साउंड करी जाती है। इसके बाद स्टैंडिंग, ये सारी चीजें आप सिटिंग के साथ और सुपाइन पोस्चर्स में लेट के करी जाती हैं। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, लीनियर अवेयरनेस, भ्रामरी, सेंट्रिक, ये सारी चीज। इसके बाद स्टैंडिंग आसनास कराए जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि स्टैंडिंग आसना कौन कौन से हैं। तो अर्ध कटी चक्रासन है। इसके बाद आता है इसमें लेटरल आर्च पोस्टर, साइड बैंडिंग जो हम करते हैं, तिर्यक ताड़ासना, ठीक है, वो आता है। इसके बाद फिर क्यूआरटी, क्यूआरटी के अंतर्गत जो है, इसमें भी ये शवासन के अंतर्गत कराए जाते हैं। क्यूआरटी होता है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हम ऑब्जर्व द एब्डोमिनल मूवमेंट, जो भी हमारा, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उस टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं अपने ब्रीदिंग को। तो ये हो गया
ऑब्जर्व द एब्डोमेन मूवमेंट, सिंक द एब्डोमेन मूवमेंट्स विथ ब्रीदिंग। वही चीजें हैं जो हम एब्डोमेंस को सिंक्रोनाइज कर, जैसे हम इनहेल किया तो क्या होता है, एब्डोमेंस और चेस्ट क्या होता है, ऊपर उठता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये एब्डोमेन एंड योर चेस्ट विल बी गोइंग डाउन, नीचे जाता है। ठीक है, तो वो चीज एक सिंक्रोनाइज में करना है, एक रिदम में करना है। ऐसा नहीं कि हम जब इनहेल करें, जब हम इनहेल करें तो आपका एब्डोमेन नीचे जाना चाहिए, ऐसा नहीं। जब हम भी इनहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटीज और चेस्ट कैविटीज ऊपर की तरफ उठना चाहिए, और जब एक्सहेल करें तो नीचे, ये रिदम होना चाहिए। और ब्रीदिंग हमेशा फीलिंग के साथ करना है। जब भी हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो फोकस हमारा फीलिंग के साथ होना चाहिए, पूरी अवेयरनेस ब्रीथ पे होना चाहिए। इसके बाद छठा स्टेप है सिटिंग आसना। सिटिंग, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि सिटिंग आसना में कौन से आते हैं। साइक्लिक मेडिटेशन में सिटिंग आसना, यमुना साहू जी हरिओम जी हरिओम, कौन से होते हैं? तो वज्रासन होता है, शशांक आसन, उष्ट्रासन, ये 3 आसना जो है सिटिंग आसना लिए जाते हैं। इसके बाद आता है डीआरटी। डीआईटी होता है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें शवासन में जाके हम चैंट करते हैं आ ओ अमा, इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि ओम कर देना, नहीं, आ फिर ओ एंड फिर मा, ये 3 इंडिविजुअली कराए जाते हैं डीआरटी में। और फिर एंडिंग प्रेयर इसमें सर्वे भवन्तु सुखिना से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी, इस तरह से देखिए, जैसे मैंने कहा था कि साइक्लिक मेडिटेशन में फर्स्ट देखो ये साइकिल में होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, साइक्लिक मेडिटेशन पड़ा है। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था, आईआरटी, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, करीब 1 मिनट कराया जाता है। ये शवासन में लेट कर करते हैं, पूरी अवेयर करते हैं, पूरी बॉडी को शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग में सेंट्रिक करते हैं, खड़े होकर ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन जो नीचे दिया हुआ है, अर्ध कटी चक्रासन, ठीक है, ये चीज करते हैं, लेटरल आर्च जिसको कहते हैं। इसके बाद क्यूआरटी आता है, फिर से हम नीचे लेट के क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं, वो 3 मिनट का करते हैं। इसके बाद फिर वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद इसमें 3 आसन मैंने आपको बताए थे, वो सीरीज में दिया हुआ है, कौन कौन से, वज्रासन, शशांकासन एंड देन उष्ट्रासन, कैमल पोज, ठीक है। और फिर हम लास्ट में डीआरटी करते हैं 14 मिनट्स तक, ठीक है। इसको कहते हैं डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, साइक्लिक मेडिटेशन प्रैक्टिस। अंडरस्टूड एवरीवन? कुंदन जी हेलो, वो जी जी, भ्रामरी साउंड था वो कहाँ पे आएगा? सेंट्रिक, सेंट्रिक में, सेंट्रिक में, ऊपर स्टैंडिंग पोस्चर में? स्टैंडिंग में, खड़े ओके, होकर, हाँ, ठीक है। ठीक है। भ्रामरी जो होता है वो सेंट्रिक में होगा, वो खड़े होकर होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अंडरस्टूड 6। अच्छा, गुजराती 6, हाँ जी। ओके, चलिए आगे। इतना समझ में आ गया साइक्लिक मेडिटेशन। इसको जब आप अपने डेली रूटीन में करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, और रियली में बहुत इफेक्टिव है ये जब आप करोगे तो। जी नेक्स्ट स्लाइड पूजा जी। हाँ, इसमें जो लिमिटेशंस बताए गए हैं, जैसे कि हाई बीपी है, अब देखो ना, हाई बीपी है, अब उष्ट्रासन तो हम करा नहीं सकते उनको, है ना, हाई बीपी। और जिनको हाई बीपी रहता है ना, हार्ट से प्रॉब्लम रहता है, और एक और चीज, ये सारी चीज जो हमने करा है वो क्लोज आईज में करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, ठीक है। तो जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, उनको चक्कर आने की संभावनाएं रहेंगी, हो सकता है वो गिर जाए, ठीक है। तो उनको भी इसलिए कहा गया लिमिटेशंस में, जिनको हाई बीपी है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है कि ये जो ड्यूरेशन दिया गया है, उस ड्यूरेशन में आप कंप्लीट आप रिलैक्स हो जाते हो, रिलैक्सेशन। अब बड़ा एक अच्छी सी बात ये भी है कि देखो ना, इसमें हम आसन भी किया, मेडिटेशन भी, आसन और प्लस मेडिटेशन भी किया, और प्राणायाम भी किया। तो तीनों चीज ऐड है इसमें, इस साइक्लिक मेडिटेशन में। भ्रामरी किया, इट्स अ प्राणायाम। इसके बाद हमने आसन लिए, तीनों आसन लिए, स्टैंडिंग के आसन लिए, आसन इंक्लूड हो गया, और फिर हम रिलैक्सेशन शवासन में करते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेक्निक्स है, आप इसको ट्राई करना, और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के कुंदन जी बताना मुझे। एक और क्वेश्चन, ये हाँ कम जी से बिल्कुल। कम ये साइक्लिक मेडिटेशन का टाइमिंग कितना होता है, कितनी देर देखिए, इसका अभ्यास होता है? देखिए जितना आपको करने में टाइम लग जाए, मैंने इसमें बताया ना, पीछे पीछे वाला स्लाइड कीजिए,
कि स्टार्टिंग जो है स्टैंडिंग में क्या हुआ, IRT 1 मिनट, ठीक है। सेंट्रिक में आप 2 से 3 बार भ्रामरी कीजिए और सेंट्रिक जो टाइम लगता है 2 मिनट। इसके बाद फिर लेटरल मूवमेंट में आपको जितना टाइम लग जाए, फिर 3 मिनट आपको QRT लगता है, ये करना है। इसका टाइम फिक्स है, QRT का, IRT का। इसके बाद आपको जो वज्रासन हो गया, शशांक आसन और उष्ट्रासन, इनमें जो आपको टाइम लगता है वो, और 14 मिनट्स का शवासन। मैंने जो किया था मुझे 30 मिनट लगे थे। जब मैंने इसको किया तो मुझे अप्रोक्स 25 to 30 मिनट्स लगे थे जब मैंने इसको किया था। आप लोगों को भी करीब करीब उतना ही लगेगा, ठीक है। और आपको स्थिर होकर करना है, ऐसा नहीं है कि हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं, नहीं। और ये क्लोज आइज में करते हैं। सबसे खास बात ये है कि स्टार्टिंग टू एंड हम क्लोज आइज में करते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग पे ध्यान रखें। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नोट में, थ्रू द प्रैक्टिस ऑल द मूवमेंट शुड बी वेरी स्लो विथ अवेयरनेस। जैसा अभी मैंने कहा, पूरी अवेयरनेस और स्लो के साथ करना है, ऐसा नहीं कि फास्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आई शुड बी क्लोज थ्रू द प्रैक्टिस। जैसा भी कहा कि आईज आपकी क्लोज होनी चाहिए। वन शुड प्रैक्टिस द डिफरेंट, बिल्कुल। देखो, हर एक, आज जैसे मैंने जो फील किया वो जरूरी नहीं है कि आप भी वही फील करो। हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा फील करोगे, है ना। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी रही हो, मन की चंचलता की वजह से ध्यान न लगा हो, तो उतना अच्छा फील ना हुआ हो। लेकिन लगातार अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली यू फील बेटर, है ना। तो हर एक का अलग अलग अनुभव होता है इसको करने का, इसलिए कहा है कि वन शुड डिफरेंट सेंसेशंस विद इन द बॉडी एंड माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट। इसके बाद आता है माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक। इसको भी आपको पढ़ाने से पहले मैंने फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस करा, और स्टार्टिंग में तो मुझे नींद आ गई। जैसे कि किन्हीं को नींद नहीं आती है ना, तो बड़ा अच्छा ये टेक्निक है कि आप इसको करो। जैसे नाद होता है ना, जैसे हमने और भी हठ योगिक बुक्स में पढ़े, नाद एक प्रकार का ये नाद ही है। माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक जो है ये नाद ही है कंप्लीटली। तो ये भी जो डिजाइन करा गया था वो एस व्यासा के द्वारा ही डिजाइन करा गया था। इसमें हम मंत्रों का यूज करते हैं। मंत्र भी कौन हम यूज करते हैं? बीज मंत्र, ओम मंत्र यूज करते हैं, और इंडिविजुअली आ ओ अम्मा इंडिविजुअली हम चयन करते हैं। इसमें एक चीज खास ये है, खास बात ये है कि हम आहत और अनाहत दोनों यूज करते हैं। आपने सुना होगा आहत नाद अनाहत नाद। जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो आहत नाद कहा जाता है, और जो हम ना नहीं बोलते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, वो अनाहत होता है। जो आहत नहीं किया जाए वो अनाहत। तो देखते हैं कि साउंड वेरिएशन को प्रयोग करने वाली शक्ति इसमें साउंड का, जैसे कि हमने चैंट करा आ ओ अम्मा, ये जो साउंड्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हम एक पत्थर को फेंकते हैं किसी तालाब में तो एक तरंगे फैलती है ना, वैसे ही ये जो हम चैंट करते हैं आ उ अम्मा, इसकी भी तरंगे हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पे पड़ता है। मानसिक जाप करते, इसमें दोनों होता है, आहत और अनाहत दोनों के साथ करी जाती है भावना जी, ठीक है। हम बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। हम विधि भी बताते हैं आपको कि इसको कैसे करी जाती है। तो इस प्रक्रिया में पूरे शरीर में श्रवण और मानसिक ध्वनियों को मंत्रों के द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जैसे हमने अभी कहा कि एक हमने कोई स्टोन वाटर में फेंका और उसकी तरंगे पानी में कैसे फैलती हैं, ठीक है, वैसे ही आ का चैंट से हमारे शरीर के एक मुख्य भाग पे, पार्टिकुलर पार्ट पे उसकी तरंगे फैलती है। वैसे ही हम चैंट करते हैं वो, तो वो भी एक पार्टिकुलर जगह पे तो उसकी तरंगे फैलती है। म चैंट करते हैं तो वैसे ही हमारे शरीर की एक पार्टिकुलर जगह पे उसकी तरंगे फैलती है, ठीक है। और ये जो तरंगे फैलने से हमारे अंदर ना एक आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इन ध्वनि के द्वारा आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसकी विधि को देखो, समझिए। सबसे पहले जब हम इसको करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब से पहले सबसे पहले अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले इसमें विधि है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक में कौन से मंत्र का यूज किया जाता है।
एस व्यासा के द्वारा इसमें महामृत्युंजय जप का जाप किया जाता है। तो सबसे पहले हम चैंट करते हैं महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। इसके बाद चैंटिंग के बाद पहले तो पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, है ना, ब्रीदिंग के साथ। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद इंडिविजुअली आहत नाद पे पहले ध्यान लगाना है। आहत करना है आ का चैंट, ठीक है। जब हम आ चैंट करते हैं, बोलते हैं, आहत करते हैं, तो वो हमारे मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र पे वो स्ट्राइक करता है, वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, नवल सेंटर। इसके बाद जब हम ओ चैंट करते हैं तो हमारे अनाहत चक्र चेस्ट रीजन पे वो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, उसकी तरंगे फैलती है। और जब हम माँ चैंट करते हैं तो मस्तिष्क वाले भाग, जो भी हमारे आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, इस जगह पे वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो इसका जो है हम पहले आहत के साथ करते हैं 1 से 5 राउंड, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, 1 से 5 राउंड तक आपको करना है, 5 राउंड तक करना है, आ उ अम्मा, ठीक है। इसके बाद आपको बिना साउंड अनाहत के साथ वही, जैसे हम अजपा जप करते हैं ना, सोहम मंत्र करते हैं विदाउट, ये सारे जो है मानसिक रूप से करते हैं, अजपा जप जो हम करते हैं मानसिक रूप से, सो हम सेम वैसे ही आ उ अम मानसिक रूप से आपको करना है और उस वाइब्रेशंस को महसूस करना है जो हमने आहत के साथ करी थी, उसको सिंक्रोनाइज करना है, उसको फील करना है, ठीक है। इसके बाद ओम का उच्चारण करते हैं, समझेंगे। पहले हमने आहत के साथ किया, अनाहत किया, आ उ अम्मा इंडिविजुअली। इसके बाद हम एक साथ करते हैं आ उ अम्मा, जैसे उद्गीत प्राणायाम आपने सुना होगा, उद्गीत प्राणायाम हम जब करते हैं वैसे ही ओम का उच्चारण, और एक साथ हमारे नवल सेंटर से लेके सहस्रार चक्रा तक, यहां तक वो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा और उसको महसूस करना है। ये राउंड 1 से 5 तक होता है, ठीक है। नीचे स्लाइड शो कीजिएगा, इसकी विधि मैंने लिखे हैं। प्रोसीजर है ओपनिंग प्रेयर, ओम त्र्यंबकम यजामहे है, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। इसके बाद हम लाउडली आ उ अम्मा और फिर ओम का उच्चारण, ओम 3 राउंड। इसके बाद आहत, फिर अनाहत, वैसे ही आ उ अम्मा करते हैं जैसा भी मैंने एक्सप्लेन करा। महामृत्युंजय मंत्र कहेंगे में लाउडली। तो ये चीज चलता है, आहत और अनाहत, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। इसमें टोटल जो है आहत का जो राउंड है, 9 राउंड्स बताए गए हैं आहत के साथ टोटल, और 9 राउंड्स जो हैं अनाहत के साथ अजपा जप ओम, ठीक है, साइलेंटली स्पॉन्टेनियसली आपको। और ये क्या होगा, एफर्टलेस प्रोसेस है, ठीक है, ये करनी है। और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करके, इसमें भी 9 सेकंड का इसमें रिजॉल्व बोला है, रिलैक्स। इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर हम कैसे करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। इससे हम शांति पाठ से खत्म करते हैं। ये प्रोसीजर था हमारा माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक का। इसको भी जब आप खुद से करोगे तो यू फील ग्रेट, ओके। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, मैसेज कर दीजिए क्लियर। चलिए सर एक बार क्लियर। आहत और अनाहत के बारे में बता दीजिए, वो मैं समझ जी, नहीं पाया। जी मनोज जी क्या पूछ आहत रहे और हैं। अनाहत, सर आपने देखिए आहत और अनाहत की जो जाती है ना वो। जी जी, देखो नाद जो होता है ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये आहत हो रहा है ना। जैसे मंदिरों में घंटियों की आवाज बजती है, वो तो आहत होता है, ठीक है। और एक ऐसा साउंड होता है अनाहत साउंड, ठीक है, वो बिना बजाए बजता है, ठीक है, उसे हम एफर्ट मानसिक लगाते रूप नहीं से, है, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से बिल्कुल, ठीक है। जी तो वो एक आपने एक खेचरी मुद्रा पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सोम, जब खेचरी मुद्रा क्यों लगाते हैं, जब सोम रस जब टपकता है और वो टपकने के बाद जो साउंड क्रिएट होता है, जिसे कॉल्ड अनाहत, वो बिना बजाए बजता है, इसलिए तो कहते हैं उसको अनाहत नाद। अनहद बजता रहता है, अनहद नाद, ठीक है, और निरंतर बजता रहता है। वो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि उस साउंड को हम सुन पाए। और जब
हमारे पांचों कोष जागृत हो जाएंगे जब पंच कोष की बात आती है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जब आनंदमय की कोश की जब जागृति, तब हम ये नाद को सुन पाते हैं। अनहद नाद बजता है उस टाइम पे, बिना मतलब अजब तरह की ध्वनि है। ठीक है, मैं अभी भी इस नाद को नहीं सुन पाया हूं अभी तक, जब सुन पाऊंगा तो बताऊंगा। चलिए आगे देखो, बेनिफिट्स जो हैं, कल्याण व इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पीठ दर्द और विकलांगता को कम करने के लिए किया जाता है। ये जो बेनिफिट्स बताए गए थे, ये जो मैंने लिए हैं जहाँ से, वहां पे इस तरह की बेनिफिट्स। और बिल्कुल आपकी इच्छा शक्ति, जब आप लगातार इसके प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो विल पावर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा माइंड रेजोनेंस टेक्निक्स। नेक्स्ट, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। बड़ा ये भी एक अद्भुत एक ध्यान की विधि है। ठीक है, तो थोड़ा हम समझेंगे इसमें। ये जो दिया गया था ट्रांसेंडेंटल में, इसको हिंदी में कहते हैं भावातीत ध्यान। ठीक है, थोड़ा सा मैं, ये जो दिया गया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ठीक है, इसमें एक कोई मूल मंत्र, कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, कोई एक मूल मंत्र को, और उस पे पूरी एकाग्रता ध्यान के साथ उस थॉट्स को, उस मंत्र को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया था वो महर्षि महेश योगी के द्वारा करीब 1965 के अराउंड दिया गया था, उसमें शुरू किया गया था। तो अपन इस ट्रांजिशनल मेडिटेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा महेश योगी जी के बारे में जान लें। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसका जीवन परिचय। ठीक है, कि क्या है। तो ये जो महर्षि महेश योगी जी थे, वो छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, पांडु एक जगह का नाम है, गांव या जिला, कस्बा कह लीजिए, उस जगह के थे ये महर्षि महेश योगी जी, छत्तीसगढ़, जबलपुर के पास, है ना। और इनकी सारी शिक्षाएं जो हैं वो जबलपुर के पास ही हुआ है। तो और इनके फादर जो हैं राम प्रसाद जी रहे हैं। और इसके जो गुरु, एक स्टोरी सुनाते हैं। ये जो लिपिक थे, कोई गन फैक्ट्री में महर्षि महेश योगी जी एक लिपिक थे, और इनका बिल्कुल भी ये प्रोफेशन अध्यात्म की तरफ नहीं था उस समय। उस समय नॉर्मल एक बहुत ही साधारण परिवार से, सामान्य, और कैसे ये अध्यात्म की तरफ मुड़े, इसको थोड़ा सा जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार जैसे ही वो जा रहे थे साइकिल पे अपने दफ्तर, तो रास्ते में ना एक कथा हो रही थी। तो अनायास ही वो रुक गए वहां पे और सुनने लग गए। और वो इतना खो गए, इतना खो गए कि उस समय उन्होंने, जो वो कथा सुना रहे थे, उन्होंने अपने सब कुछ उनको कह दिया कि आप ही आज से मेरे गुरु हो, और मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा, आप जहां जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा। तो गुरु इससे बहुत प्रभावित हुए, चलो ठीक है, चलना मेरे साथ। तो उनके साथ रह के ही स्वामी ब्रह्म, इनके जो गुरु थे, जिन्होंने वो, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी, ठीक है, उनके गुरु थे। उनके साथ ही इन्होंने दीक्षा ली, पूरे भ्रमण किया। और जब ये अंतिम सांस लिए उनके स्वामी स्वामी ब्रह्मानंद जी 1953 में, ठीक है, बनारस में, तो वो इतना अपने गुरु के प्रति वो हो गए कि नहीं, अब तो मैं भी जाऊंगा। तो वो, उसने भी गंगा नदी में छलांग लगा दिया। तो वहां पे तैराक थे कुछ थे, उन्होंने बचा लिया उनको, और फिर उनको समझाया कि जो उन्होंने अपने गुरु से जो ज्ञान लिया है उसको पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलाएं। तो फिर ये 2 साल तक करीब उसने योग साधना करी, और फिर जाके उन्होंने समझा कि चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उनके गुरु के जो द्वारा दिया गया था ये जो भावातीत ध्यान, उन्होंने इसको पूरे विश्व में फैलाया। ठीक है, और विश्व, इनका जो सबसे प्रिय जगह रहा, जहां पे इन्होंने कई सारे विश्वविद्यालय और आश्रम बनाए, नीदरलैंड में। ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी की भी स्थापना करी महेश योगी ने। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं, और इनका जो दर्शन रहा है वो अद्वैतवाद दर्शन को इन्होंने फॉलो किया था, जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक विशेष बात यह भी है कि उन्होंने, ऐसे बहुत कम योगी मिले हैं अभी तक, ऐसे मुझे नहीं मिला है कि जिन्होंने
राम मुद्रा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नीदरलैंड में अभी भी चलती है, 1 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए में, जहाँ पे राम मुद्राएं चलती है, राम भगवान की वहां पे उनके पिक्चर्स हैं उस मुद्रा पे, और अभी भी चलती हैं। ठीक है। इसके बाद इनकी जो समाधि लिए थे, ये ब्रह्मलीन हुए थे 5 फरवरी 2008 में। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म। थोड़ा सा जानते हैं अब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को कि एक्चुअली क्या है। और एक और चीज इसमें छूट रहा है, मैं बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले जो इनकी विदेश यात्रा थी वो बर्मा का था और म्यांमार का था, महर्षि महेश योगी का। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है क्या एक्चुअली? भावातीत है क्या? ट्रांसेंड मतलब क्या होता है? टू गो बियॉन्ड। ठीक है, भावों से अतीत चले जाना, परे चले जाना। कोई एक थॉट्स है, वो हम मंत्रों के, इसमें इन्होंने मंत्र का सहयोग लिया है कि मंत्र से हम उस भावनाओं को अपने उस भावनाओं से अतीत चले जाते हैं, गो बियॉन्ड चले जाते हैं, उसके अंदर हम लिप्त नहीं रहते हैं विचारों से। सबसे बड़ा क्या होता है, जब भी हम कुछ करते हैं हमारे मन में कई सारे ऐसे विचार आते रहते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, हर एक प्रत्येक क्षण हमारे मन में विचार आते रहते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किन्हीं का ध्यान किचन में हो, आज हमने क्या खाया, रात को क्या खाया, कई सारे ऐसे विचार आते रहते हैं। तो जब आप इस ध्यान का अभ्यास करोगे, कम से इन्होंने बताया है करीब 15 से 20 मिनट तक करोगे, तो उस विचारों से धीरे 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 मुक्ति पा जाओगे, उसमें लिप्त नहीं रहोगे, उन्होंने कहा है। तो देखो, माइंड जो है नेचुरल है, वो हम हमेशा एक किसी न किसी भौतिक वस्तुओं की तरफ भागते हैं। तो उस भौतिक चीजों से दूर हटकर जब हम निग्रह करते हैं अपने इंद्रियों का, अपने भावनाओं का, भावनाओं से अतीत जाते हैं, तो यही कहलाता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है। तो देखो, भाव का मतलब ही होता है विचारों, विचारों की निर्मित, विचारों बनते हैं, भाव मतलब होता है विचार, और अतीत का मतलब होता है दूर जाना, परे जाना, गो बियॉन्ड। ठीक है, इसलिए कहा गया है ये भावातीत ध्यान। इसमें एक और चीज, इसमें मंत्र का सहारा इसलिए लिया जाता है। मंत्र किस क्यों क्यों लिया गया मंत्र? जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक कहावत है कि मन्नाथ त्रायते इति मंत्र, है ना। मन्नाथ त्रायते इति मंत्र, जो मन को भी तार दे। ठीक है, जो मन को भी तार दे, वो इसमें इतनी शक्ति होती है हमारे मंत्र में। जैसे कोई बुलबुला उठ रहा है, पानी में कोई बुलबुला उठता है तो क्या होता है, एक लेवल तक ऊपर उठता है और फिर क्या होता है, वो फूट के उसी पानी में विलीन हो जाता है। वैसे ही हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, उठेंगे और फिर एक हाईएस्ट लिमिट तक जाने के बाद वो विचार अपने आप समाप्त हो जाता है। वही कहा गया है कि जब आप इसका अभ्यास करते हो तो विचार उठेंगे, स्वाभाविक है, उठना है, और फिर एक समय आने के बाद पानी के बुलबुले के समान वो फूटेगा और आप विलीन हो जाते हो, आपके विचार मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो लाभ बताया गया है, आपके तनाव मुक्ति होगा, अनिद्रा, अवसाद से जो ग्रसित रहते हैं उनमें ये लाभ करता है। तो दिस इज द कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है। किन्हीं को कुछ इसमें समझना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जी। देखो, इसमें मैंने स्लाइड ऐड करा है कि इसमें क्या होता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हो, है ना। आपकी मेमोरीज पावर जो है वो इंक्रीज होगा इस ध्यान से। और बड़ा ही स्ट्रांग और पावरफुल मेडिटेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जी। अब आता है योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? ये बहुत प्रचलित है। ये योग निद्रा हम अपने डे टू डे लाइफ में भी, और कई ऐसे योगा टीचर अभी भी यहाँ पे होंगे जो करवाते होंगे योग निद्रा का अभ्यास। ठीक है। तो योग निद्रा जो है कहाँ का दिया हुआ है? बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो अभी भी मुंगेर में है, वन ऑफ द बेस्ट योगा स्कूल कहे जाते हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर में जो है। और अभी जो उनका जो कार्यभार जो देख रहे हैं स्वामी निरंजनानाथ सरस्वती जी, ये जो दिया गया था स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो निरंजनानाथ सरस्वती जी के जो गुरु हैं,
और इन स्वामी सत्यानंद जी के भी गुरु थे कौन, बताइए, यहाँ टाइप करके बताइए कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे। शिवानंद जी। हाँ जी बिल्कुल, शिवानंद सरस्वती। ठीक है, तो बड़ा अद्भुत है ये भी योग निद्रा जब कराया जाता है तो आप देखें, कई लोग तो इसमें जब मैं करवाता हूँ या कई साथ मेरे साथ भी होता है कि लोग सो जाते हैं। तो एज ए आप योगा टीचर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्लास ले रहे हैं, जो कोई योग निद्रा कर रहा है और उस दौरान कोई अगर सो जाता है तो आप उसे तुरंत ना उठाएं। उसके टेक्निक्स होते हैं, या तो फिर आप उसकी हल्की सी पैर की उंगलियों में हल्की सी चींटी काटो, या फिर उसे छोड़ दो, अपने आप ही वो स्वतः उठ जाए, या फिर हल्की सी चींटी काट के उसको उठाना होता है ना। कई बार होता है ना कि जैसे कोई सो रहा है और बगल में कोई और है, कोई उठ गया तो उसको उठा दे, उठ 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 भाई उठ जा। तो ऐसा नहीं करना होता है। ये बहुत उस समय क्या होता है, बहुत नुकसान हो सकता है कि उसको, अगर वो हार्ट का पेशेंट हो तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतनी वो है क्योंकि उस वक्त क्या है ना कि पूरी तरह से जो हमारी अवस्थाएं होती हैं वो चेंज हो जाता है कंप्लीट। कहते हैं ना कि हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही होता है। तो ये एक प्रत्याहार की तकनीक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो है योग निद्रा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्राम करने की क्रमिक तकनीक है। बिल्कुल शारीरिक और जब कोई थका हुआ रहता है, कहते हैं ना कि जब आप कम रात को सोए हो और जब आप योग निद्रा का अभ्यास कर लेते हो तो वो पूरी थकान मिट जाती है। वो 6 से 7 घंटे की नींद आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की जो निद्रा में वो मेकअप कर सकते हो, उस निद्रा को पा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि योग निद्रा में चलिए मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जब आप योग निद्रा करवाते हैं या करते हैं तो उस टाइम पे हम पैर से लेके पूरे सर तक एक एक करके हर एक अंगों का अवलोकन करते हैं, उसको देखना होता है। मानसिक रूप से पूरे शरीर को स्थिर करते हैं, अपने ब्रीदिंग पे पूरी अवेयरनेस को रखते हैं और शरीर के एक एक अंग को मानसिक रूप से देखते हैं, विजुलाइज करते हैं और उसको हम रिलैक्स करते हैं एक एक अंग को। इसका एक बहुत ही पावरफुल मैंने ऑब्जर्व भी करा है कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स भी रहती है ना, जब आप योग निद्रा कराते हो तो उनके प्रॉब्लम्स भी क्योर हुए हैं। ठीक है, ऐसे रिजल्ट भी मिले हैं। पूरी अवेयरनेस, क्योंकि क्या है ना, जब हम पूरी अवेयर हो जाते हैं, जैसे कोई हमारे लोअर बैक पेन है, जब आप उनको करवाओगे कि जस्ट फोकस ऑन योर लोअर बैक पेन, रिलैक्स रिलैक्स, तो फिर वो उस जगह पे अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को लेके जाता है और उस जगह पे जहां पे भी उसको पेन हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास करता है अपने मानसिक शक्ति से। देखो, बी योर ओन टीचर, बी योर ओन डॉक्टर, आप खुद के डॉक्टर भी बन सकते हो। तो उस जगह को हम अपनी मानसिक इच्छा शक्ति से ठीक करते हैं। पहले के योगी आज ना डॉक्टर हो गए हैं, पहले के लोग क्या करते थे, अपनी मानसिक, जो योगी लोग होते थे, अपनी मानसिक शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को ठीक करते थे, पूरी बॉडी का संवर्धन करते थे। तो ये है योग निद्रा का अभ्यास और इसको पूरे विश्व स्तर पर अपनाया गया। बिल्कुल आप देख लीजिए, बहुत ही प्रचलित ये योग निद्रा है, हर कोई करता है और हर कोई जानता है और अभ्यास करता भी और कराता भी है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि ये कहाँ का दिया हुआ है ना। तो ये बिहार स्कूल ऑफ योगा का। ठीक है, चलिए अब आता है सविता ध्यान। सबसे अंतिम टॉपिक है सविता ध्यान। सविता ध्यान जो दिया गया, सविता का मतलब सूर्य से है ना, सूर्य देवता का आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। ये जो दिया गया था देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो शांति कुंज का ही एक अंग है, हरिद्वार में जो है। और मैं भी वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का। तो यहाँ का ये दिया हुआ है सविता ध्यान। और ये भी बहुत ही, जब आप देखना, जब सूर्य की उगती किरण के साथ, उगते हुए किरण, ऐसा नहीं कि आप चिलचिलाती धूप में दोपहर के टाइम पे इसका अभ्यास करो, बिल्कुल भी नहीं। जब सूर्य लालिमा रहती है, राइज हो रहा होता है, रेड रहता है, उस टाइम पे जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इट इज अ वेरी पावरफुल। उस टाइम पे आप, जब आप खुद इसका अभ्यास करोगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज मैंने अनुभव करी है वो चीज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। जब आप खुद इसका अभ्यास करोगे तो आप इसके बेनिफिट्स खुद फील कर पाओगे कि, और आप थोड़ी देर आप सूर्य के सामने बैठने मात्र से ध्यानस्थ हो जाते हो, सारी चीजें,
सारे विकार उस समय के लिए दूर हो जाते हैं, मन में जो भी विचारें होती है ना हट जाती हैं। ये एक प्रकार से समझ लीजिए तो एक त्राटक क्रिया है, बही त्राटक। हम सामने देखते हैं सूर्य देवता को और उसकी आराधना और उसकी ऊर्जा को अपने अंतःकरण में स्थापित करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सविता ध्यान। ठीक है, तो ये पुरातन कालीन स्वर्णिम सूर्य को सविता कहा गया है। बिल्कुल, गायत्री मंत्र, हाँ इसमें ना आप जब आप करो तो इसमें गायत्री मंत्र का जाप के साथ कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र के साथ उस सूर्य देवता का आराधना करते हैं, उपासते हैं। दिस इज कॉल्ड द सविता ध्यान। उसको अपने अंतःकरण में बसाना होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश का जो ध्यान है, जो प्रथम चरण है, बाहर के सूर्य प्रकाश का दिव्य किरणों को प्रवेश आत्मसत्ता में कराने का है। और दूसरा है कि दूसरे चरण में अंतः सूर्य की मान्यता परिपुष्ट करके उसका प्रकाश बाह्य जगत में फैलाने का है। बिल्कुल, आप जो चीज सीखते हैं समझते हैं, ठीक है, उसको तो बाहर फैलाना ही चाहिए, है ना। तो ये तो हमारा लास्ट टॉपिक था, सविता ध्यान। एक नीचे जाइएगा स्लाइड, एक मैंने खुद की पिक्चर क्लिक करी थी, इसमें बड़ा फिट बैठता है सविता ध्यान का। ये देखिए, ये मैं ही हूं। इस तरह से आप सविता का ध्यान कर सकते हैं। उगते हुए सूरज, इस तरह से लालिमा हो रही है अर्ली मॉर्निंग, है ना, और उस समय आप सूर्य को देखते हुए इसको उपासना करी जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस का जो व्याख्यान है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए माफी, और इसमें और कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। और कुछ ना समझ में आया है, कुछ समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। जी थैंक यू मनोज पाल जी, थैंक यू राधिका मैम। कोई भी प्रश्न है इन बड्डी तो आप पूछें। और आपका आभार, आपने इतने पैसेंस के साथ इस व्याख्यान को सुना। बहुत ही हर्ष की बात है कि जितने लोग स्टार्टिंग में थे और अभी भी उतने ही लोग हैं। तो सभी लोग क्लोजिंग प्रेयर के साथ जाएं। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू जी। चलिए, अपना प्यार आभार बनाए रखें। और इसी तरह आज का ये मेरा लास्ट टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और MDYA का राहुल सर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू कमल जी, थैंक यू जी, थैंक यू यमुना जी। तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और जैसा आज मैंने बताया करीब आप कोशिश जरूर करना इस अभ्यास को करने का और अपने जीवन में भी उतारने का। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिसेस। ये आज का ध्यान का टॉपिक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो गया, या फिर सविता ध्यान हो गया, या फिर साइक्लिक मेडिटेशंस हो गए, या फिर साउंड माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक्स हो गए। ये सारे चीज अपने आप में अद्भुत हैं और इसको आप अपने जीवन में भी उतारें। एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ से किसके द्वारा दिया गया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, विधि समझने का प्रयास करेंगे। तो किन्हीं को कुछ कहना है एक तो बार बिल्कुल कह सकते। मेडिटेशन नोट्स है क्या? नोट्स है क्या कुंदन जी आपके पास? नोट्स तो नहीं है मेरे पास, बट ये जो सफिशियंट है, ये जो स्लाइड्स मैंने आपको भेजी हैं, आई थिंक दिस इज सफिशियंट। अच्छा, स्लाइड डाल दी क्या आपने ग्रुप पे? ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने भेज तो दी थी, मैंने भेज दूंगा मैं, ठीक है, आफ्टर क्लास में डेफिनेटली आई विल सेंड।